केयर होम वर्कर्स या केयर होम्स के वीज़ा जो हैं इसके ऊपर काफ़ी डिबेट आजकल चल रही है। काफ़ी लोग जो हैं वो यूके आना चाहते हैं क्योंकि 2022 में यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इस कैटेगरी के अंदर वो स्किल वर्कर के तौर पे आ सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि देयर इज़ ए मिनिमम लेवल लेवल RQF3 जिसे कहा जाता है। अगर उससे ऊपर आपका स्किल लेवल है तो आप यूके में एज अ स्किल वर्कर आ सकते हैं। अब इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी केयर होम ऑनर्स जो हैं जो यहाँ पे यूके में काम करते हैं, उन्होंने लोगों को इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिए कि ठीक है, आपकी फैमिली को हम यूके बुला लेते हैं, आप हमें एक सर्टन अमाउंट जो है वो पे कर दें, जो बेसिकली एक किस्म का इलीगल प्रोसेस है। क्योंकि जो भी कंपनी आपको जॉब दे रही है वो कभी भी आपसे ये पैसे नहीं डिमांड करेगी कि आप यहाँ पे आके वो वीज़ा जो है वो परचेज करें। लेकिन क्योंकि एक बिजनेस बन चुका हुआ है और कई कंपनीज जो हैं वो सब 16,000 या 17,000 पाउंड जो है वो डिमांड कर रही हैं कि वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो दे सकें। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वैल्यू ऑफ मनी है, क्या आपको ये रिस्क लेना चाहिए या ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरी आज की वीडियो इस मौजू के ऊपर है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आप मास्टर्स करने के लिए आते हैं तो तकरीबन आपको इतनी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है। तो अगर आप कई लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि बजाय इसके कि हम यहाँ मास्टर्स करने के लिए आए, पूरा साल यहाँ पे ख्वारी काटें और उसके बाद हमें जॉब मिले ना मिले, तो क्यों ना ये वीज़ा परचेज कर लिया जाए, अपनी फैमिली को यूके में सेटल करवा लिया जाए और 5 साल बाद नेशनैलिटी मिल जाए। ये एक बात दिखने में तो बड़ी आसान लगती है और बुकिश अगर हम चलें लेके तो ये बिल्कुल एक आसान तरीका है कि आप यूके में आके सेटल हो जाएं, बट रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। कई लोग जो इस इंसेंटिव में आके फंसते हैं उनको आइडिया नहीं है कि यूके के अंदर जो केयर होम्स हैं वहाँ पे इतना काम अवेलेबल नहीं है। कंपनी अगर आपको बुला भी लेती है यहाँ पे तो हो सकता है कुछ अर्से बाद वो आपको बोलें कि आप जो है वो कैश इन हैंड जो है वो काम करने की कोशिश करें या कोई और काम ढूंढ लें, हमारे पास आपके लिए काम नहीं है। आप 3 साल तो शायद यूके में रह जाएं, लेकिन उसके बाद जब आप 3 साल बाद यूके का दूसरा वीज़ा अप्लाई करेंगे या स्किल वीज़ा के लिए को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो यूके गवर्नमेंट आपके सारे रिकॉर्ड्स चेक करेगी और ये देखेगी कि आप एक प्रॉपर एज एन एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे थे केयर होम में या नहीं कर रहे थे। अगर आप नहीं कर रहे थे तो डेफिनेटली वो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे और आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत रिस्की डिसीजन है। अगर आप यूके केयर होम वर्कर के तौर पे आना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप एक लेस्टिमेट लीगल कंपनी जो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम कर रही है उनके थ्रू एक प्रॉपर चैनल से यहाँ पे आएँ, एजेंट्स के चक्रों में ना पड़ें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी उम्र भाई की कमाई जो है वो बेसिकली एजेंटों के हाथ लग जाए और आपके हाथ कुछ भी ना आए, यहाँ पे भी आप पे आके आप जलीलो ख्वार हों और आपको पाकिस्तान जाके फिर जो है वो तकलीफ जो है वो वापस उठानी पड़े। तो बी केयरफुल। कई लोग जो हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना मास्टर्स का प्रोग्राम जो है वो छोड़ के तो केयर होम्स के जो एजेंट्स हैं उनके साथ राब्ते में है कि किसी तरीके से उनको ये वाला वीज़ा मिल जाए। लेकिन अगेन ये जॉब आसान नहीं है। आपने बेसिकली केयर होम में डिफरेंट तरह की जॉब, जैसे जिस तरह का भी पेशेंट है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के साथ किस तरह के टास्क हैं, आपने उसके साथ रहना है। हो सकता है उसकी वॉशिंग क्लीनिंग या बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल जो केयर वर्कर के तौर पर आप देख लें, नेट पर सर्च कर लेंगे किस किस तरह का काम आपको करना पड़ सकता है। उसमें कुकिंग भी इन्वॉल्व है, क्लीनिंग भी इन्वॉल्व है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आपको करनी पड़े। और रिमेंबर कि अगर आपको ये वीज़ा मिलता है तो आप कोई और जॉब नहीं कर सकते। यूके स्किल वीज़ा की रिक्वायरमेंट ये है कि आप जिस कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं आपको उसी कैटेगरी का काम करना पड़ता है। तो इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क देन यू कैन कम, अदरवाइज यू कैन थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस। मैंने यूके की जॉब शॉर्टेज के हवाले से एक वीडियो पहले बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप वो वाले कोर्सेज करें तो आपके चांसेस हैं यहाँ पे यूके में सेटल होने के, बजाय इसके कि आप केयर होम वर्कर के तौर पे आए, आप प्रॉपर लीगल जॉब्स की तरफ भी आ सकते हैं जिसमें आपकी ग्रोथ के चांसेस भी हैं। रिमेंबर केयर होम के अंदर अगर आप काम करते भी रहे तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ग्रोथ के उस तरह चांसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर की बहुत अप लेवल पे जाके या हाई लेवल पे जाके कोई काम नहीं कर सकते। आपको एज अ वर्कर के तौर पे काम करना है और ये बेसिकली ए लेवल के इक्विवेलेंट ही जॉब लेवल है। चाहे आपकी जो मर्जी डिग्री है, चाहे आपने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, आपका जो जॉब का लेवल है वो ए लेवल एंड अबव ही है, वो उससे ऊपर वाला लेवल नहीं है। तो आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी ऑब्वियसली काफ़ी कम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।